क्या हमारा जन्म हमारा खुद का निर्णय था? देखा जाए तो नहीं। हम कहाँ पैदा होंगे, कब होंगे, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ये निर्णय हमारे लिए कोई और लेता है। समाज में बच्चों को जन्म देना एक अच्छी घटना के रूप में देखा जाता है, पर क्या जो नया इंसान जन्म लेने वाला है, उसके व्यक्तिगत नजरिए से भी ये घटना अच्छी ही है या फिर नहीं? ये बहुत संवेदनशील और विवादास्पद प्रश्न है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दर्शन शास्त्र में इसे एंटीनैटलिज्म यानी कि अनात्मवाद कहा जाता है। अनात्मवाद दार्शनिक दृष्टिकोण से बच्चों को जन्म देने के खिलाफ तर्क देता है और जीवन को स्वाभाविक रूप से अच्छा और जन्म देने योग्य मानने की मूल धारणा को चुनौती देता है। मैं रोज शाम को चाय पीने कैफे जाता था। वहां पर एक छोटे से लड़के को देखता था, तकरीबन 6 साल का, जो वहां पर 10 रुपए में किचन बेचने का काम करता था। एक तरीके से ये कुछ बेचने का काम कम और भीख मांगने का काम ज्यादा था। वो बच्चा बहुत मासूम था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। एक मासूम बच्चे की ये हालत देखकर मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और चाय के लिए पूछा। हम दोनों चाय पी रहे थे, तब मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसका जवाब सुनकर चाय का घूंट मैं अपने गले से नीचे नहीं उतार पाया। उसने जवाब में सिर हिलाया। उसे उसका नाम नहीं पता था, या शायद नाम क्या होता है वो भी नहीं पता था। ज्यादा पूछने पर उसने बताया कि उसके बाप को दारू की लत है और उसकी माँ बीमार रहती है। उसके और 3 छोटे भाई बहन भी है, जिनके जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जिम्मेदारी उसकी है। वो बच्चा जो मांगकर घर ले जाता है, उसी से उसके भाई बहन और माँ खाना खाते हैं। उनके पास रहने की जगह नहीं है। वो लोग शहर के छोर पर जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ रहते हैं। वो पढ़ने भी नहीं जा सकता। वो कभी एक अच्छा जीवन नहीं जी सकेगा। उसके जीवन में सिर्फ दुख ही है। अब ये सवाल आपसे है कि क्या इस सब में उस बच्चे की कोई गलती है? अगर जन्म से पहले उसे विकल्प दिया जाता तो क्या वो जन्म लेना चाहता? मुझे लगता है नहीं। तो उसकी इस दुखों से भरी जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप, मैं, समाज, उसके माँ बाप? पता नहीं। जो आस्तिक है उनके पास सीधा और सही जवाब मिल सकता है, जैसे भगवान या फिर पिछले जन्म के कर्म। पर क्या हम इससे थोड़ा ऊपर के स्तर का सोच सकते हैं? अनात्मवाद वही सोच विचार का नाम है। अनात्मवाद मानता है कि नया जीवन बनाना नैतिक रूप से गलत है, या कम से कम इसे गंभीरता से सवाल करना चाहिए। इसके पीछे का तर्क अनात्मवादी विचारकों के बीच अलग अलग होता है। कुछ जीवन को सिर्फ दुखों से भरा हुआ मानते हैं, जबकि अन्य पर्यावरण और समाज पर नए जीवन के भार को उजागर करते हैं। चलो इसके मुख्य तर्कों में गहराई से उतरते हैं। पहला है हर्म प्रिंसिपल। समर्थक मानते हैं कि जीवन में अनिवार्य रूप से पीड़ा होती है, शारीरिक दर्द से लेकर भावनात्मक उथल पुथल तक। एक नए जीवन को अस्तित्व में न लाकर हम उस व्यक्ति को दर्द का अनुभव करने से बचाते हैं। इस प्रकार जन्म के वजह से होने वाली जीवन भर की पीड़ा को रोकते हैं। दूसरा तर्क है एसिमेट्री आर्ग्यूमेंट, जिसे दार्शनिक डेविड बेनाटर द्वारा लोकप्रिय किया गया। वे तर्क देते हैं कि दुख का न होना एक अच्छी घटना है, भले ही कोई उसे अनुभव न करे, जबकि सुख की उपस्थिति केवल तब अच्छी है जब कोई उसका आनंद ले सके। इसे ऐसे समझाया जा सकता है, अगर हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसे जीवन के सुख अनुभव करने मिलेंगे, जो अच्छी बात है, पर साथ साथ जीवन के दुख भी अनुभव करने पड़ेंगे, जो कि बुरी बात है। और अगर हम किसी बच्चे को दुनिया में न लाने का फैसला करते हैं तो उसे जीवन के दुख अनुभव नहीं करने पड़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसको जीवन के सुख अनुभव नहीं करने मिलेंगे, जो किसी भी तरीके से बुरी बात नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले सुख और दुख जैसी कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है। ये चीज आपके, मेरे और हर जन्म लेने वाले व्यक्ति पर लागू होती है। जन्म न लेना हमेशा तार्किक रूप से जन्म लेने से बेहतर ही रहता है। पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं भी यहाँ भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों की कमी और चल रहे जलवायु संकट के साथ कुछ अनात्मवादी मानते हैं कि ये अनैतिक है कि हम ग्रह और इसके निवासियों पर और अधिक भार डालें। लेकिन अनात्मवादी विचारधारा की आलोचना भी कम नहीं है। इसके खिलाफ सबसे मजबूत तर्कों में से एक है जीवन का मूल्य। कई लोग मानते हैं कि पीड़ा के बावजूद जीवन में आनंद, प्रेम और व्यक्तिगत विकास के अवसर होते हैं, ऐसे अनुभव जो नकारात्मक पहलुओं से बरकर होते हैं।
धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी अनात्मवाद को चुनौती देते हैं। कई परंपराएं बच्चों को पैदा करने को एक नैतिक कर्तव्य या यहाँ तक कि एक दिव्य आदेश के रूप में देखती है, जहाँ जीवन एक कीमती उपहार है, न कि बोझ। इसके अलावा कुछ का मानना है कि अनात्मवादी विचारधारा बहुत निराशावादी है, जो केवल नकारात्मक पक्षों पर केंद्रित है, जबकि मनुष्यों के पास पीड़ा को कम करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई हल नहीं है। जैसे कि अगर जन्म लेने वाला बच्चा किसी ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुआ जिसका इलाज नहीं हो सकता, तब वो जो दुख भोगेगा उसका क्या? अगर जन्म लेने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार हुआ तब? या फिर जन्म लेने वाला बच्चा समाज और माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, उस वजह से वो जो तनाव महसूस करेगा, या फिर जीवन की सबसे न्यूनतम जरूरतों को पूरा न कर पाया, तो उसका जो दुख वो भोगेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दुख से बचाने के लिए बच्चों को जन्म ही न देना एक तार्किक और करुणामय उपाय नहीं है? अगर समाज और मानवता की नजर से देखा जाए तो समाज के विकास और मानवता के बचे रहने के लिए इतना दुख और त्याग वाजिब लगता है। पर अगर व्यक्तिगत नजरिए से देखा जाए तो समाज और मानवता के लिए भोगे जाने वाले दुख की कीमत बहुत ज्यादा है। उस बच्चे के बारे में ही सोचिए जिसे अपना नाम नहीं पता और जो जिंदा रहने के लिए भीख मांगता है। अनात्मवाद हमें अस्तित्व, पीड़ा और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में असहज सत्य से सामना कराता है। चाहे आप सहमत हो या असहमत, ये एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में जीवन को लाने का क्या अर्थ है। आप क्या सोचते हैं? क्या जन्म न लेना बेहतर है, या सभी चुनौतियों के साथ भी जीवन इसके योग्य है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लोगों के साथ साझा जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। फिलॉसफी और डीप थिंकिंग से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।